सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का फिर से नए वीडियो के साथ में जिसमें हम करंट अफेयर्स को तुरंत रिवीजन करने वाले गौरव सर जो पढ़ाते हैं रोज़ सुबह 6:30 बजे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को यहाँ पर आप देख रहेंगे रैंक 115 मिला, यानी 115 मिला है। ये कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी में है। और ये रिपोर्ट किस क्रम का है? तो 19वें नंबर क्रम का है। कुल 163 देशों में इसमें भाग लिया था। और जो फर्स्ट रैंक आया है वो आइसलैंड का आया है। जो बॉटम में सबसे नीचे है वो रूस 163 पे, और 162 पे जो है वो यूक्रेन है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में सतत विकास सूचकांक एसडीजी जो सूचकांक है 2025, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एसडीजी इंडेक्स में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ब्रंटलैंड कमीशन ने इसकी परिभाषा दिया था। 2015 से 30 के बीच में इस पर 17 गोल पर काम किया जाता है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसे जारी कौन करता है? तो UNSDDN, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो भारत को यहाँ पर आप देख रहे होंगे रैंक मिला है 99, यानी कि 99 रैंक मिला हुआ है। और पहली बार भारत जो वो टॉप 100 में आए, तो पहली बार आए, इसलिए प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत का स्कोर पूछेगा तो हो जाएगा 67। वहीं पर भारत 2024 में 109 रैंक पर था। और फर्स्ट रैंक जो इस बार आया वो फिनलैंड का आया इसमें भी। और बॉटम में जो वो साउथ सूडान है। भूटान को हमसे अच्छा रैंक मिला है 74, नेपाल को 85 मिला है। तो भारत से ये दो ऐसे जो एशियाई देश हैं जो भारत से अच्छे रैंक पर है, आप देख सकते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो प्राक्कलन समिति को ही अनुमान समिति या फिर एस्टीमेट कमीशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। 75 वर्ष इसको पूरा हो गया है, क्योंकि 1950 में स्थापना हुआ था और 75 वर्ष पूरा हो गया इसको, तो इसलिए 2025 में जो है ये मनाया जा रहा है। ठीक है, सम्मेलन हुआ इसका। तो सबसे पहले हम प्राक्कलन समिति की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी समिति होती है, इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं और 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं प्राक्कलन समिति के, राइट। और इसका काम क्या होता है प्राक्कलन समिति का? तो बजट में जो सरकारी व्यय है, सरकार जो खर्चा करेगी बजट में, उसकी जांच करती है। और अभी इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं प्राक्कलन समिति के, वो संजय जायसवाल हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है। तो ये सम्मेलन जो हुआ ये मुंबई में हुआ, और इसका उद्घाटन जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस बार का थीम है प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता। ठीक है, समझ गए? चौथा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर राइट साइड में, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा 25 जून को? क्योंकि 25 जून 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था, इसीलिए इस 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। 1975 में जो हुआ था, इस बार इसकी 50वीं वर्षगांठ है, इसीलिए पहली बार मनाया जा रहा है। और पहली बार मनाया जाता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हमारा चौथा ध्यान रखिएगा। और इस समय पीएम कौन थे 1975 में? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में इलाहाबाद के हाईकोर्ट में निर्णय दिया गया था कि रायबरेली से इंदिरा गांधी जो जीत गई थी, लेकिन क्या किया गया था कि जयप्रकाश नारायण ने उनके विरुद्ध आंदोलन कर दिया था कि इस्तीफा दो इंदिरा गांधी, और 6 वर्ष तक इनके ऊपर जो है निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल की चर्चा जो है वो आर्टिकल 352 में भाग 18 में। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, यहाँ लेफ्ट साइड पर देखिएगा। वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो सबसे पहले किस मंत्रालय के तहत हुआ है? तो मोप्सी मंत्रालय के तहत हुआ है। और मोप्सी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण ये पहली बार हो रहा है, 2026 में होगा। ठीक है, 2026 में होगा। विशेषज्ञ समूह के जो हेड है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुरजीत भल्ला जी। सुरजीत भल्ला जो थे वो IMF के पहले अर्थशास्त्री रह चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि आय की असमानता को समझना, कि कितना आय में डिफरेंस है, कहाँ किन कोई ज़्यादा आय कमा रहा है, कोई कम है ना, समझ। उस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर यह सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न राइट साइड पे छठा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नाव्या पहल कहाँ लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। और 24 जून 2025 से जो है इसको स्टार्ट करेगा केंद्र सरकार किया। शुभारंभ किसने किया? सोनभद्र
यूपी का एक ज़िला है सोनभद्र, जो कि एकमात्र ज़िला है जिसका 4 राज्यों से सीमा लगाता है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय इस पर काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो युवा किशोरी हैं उनका कौशल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनका कौशल विकास किया जाएगा और क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं पास। जो इसमें जो युवा किशोरी भाग लेगी उनका 10वीं पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखिएगा 7वां। हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है, तो ऋषभ पंत ने, आपको पता होगा अभी इंग्लैंड में मैच हो रहा है ना, इंग्लैंड के हेडिंग्ले में मैच हो रहा है टेस्ट मैच, तो दोनों पारियों में इन्होंने शतक लगा दिया और ये ऐसे करने वाले पहले विकेट कीपर बने भारत के और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर। तो वर्ल्ड में पहले नंबर पर कौन थे ऐसा करने वाले, एंडी फलाम्वर, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे, ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी दिलीप दोषी का संबंध किससे, एक दिलीप जोशी है वो अलग है, ध्यान रखिएगा, वो क्रिकेट वो फुटबॉल के अभी शायद नहीं, वो दिलीप ट्रिकी है ना, ये दिलीप दोषी, तो इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे, तो पूछेगा इसका संबंध किससे, तो क्रिकेटर थे और ये बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज थे। आपको यहाँ पर नीचे राइट साइड पे उनका फोटो दिख रहा होगा दिलीप दोषी का, और इनका ऑटोबायोग्राफी है स्पिन पंच। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्णकालीन कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा बन चुका है। इससे पहले 2 राज्य बने थे, मिजोरम और गोवा। त्रिपुरा की स्थापना आपको पता होगा 21 जनवरी 1972 में हुआ था। यहाँ के सीएम डॉक्टर मानिक शाह हैं। इन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि त्रिपुरा जो है वो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन चुका है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर का मतलब होता है वहाँ के सभी लोग लिखना, पढ़ना, सरल गणित को सोल्व करना उनको आता है। और किस कार्यक्रम के तहत हुआ है, तो उल्लास कार्यक्रम के तहत, जो कि नव भारत साक्षरता अभियान का एक हिस्सा है। समझ गए। अंतिम प्रश्न देखिएगा यहाँ पर राइट साइड पे 10वां प्रश्न, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम ने किया है। असम के सीएम अभी आपको पता होगा हेमंत बिश्व शर्मा है। तो इन्होंने क्या किया कि जो ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर है, उनको ओबीसी का दर्जा दे दिया गया, जितने भी हैं सबको ओबीसी का दर्जा। और आंगनबाड़ी जो है ना उसमें 50% आरक्षण कर दिया गया इनके लिए, कि आंगनबाड़ी में 50% आरक्षण केवल ट्रांसजेंडर और ओबीसी के लिए होगा। और ऐसा करने वाला जो है पहला राज्य बन चुका है असम। तो ये था आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गौरव सर ने पढ़ाया था। आशा करता हूँ आपका रिवीजन हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अगली वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।